नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के वेबसाइट ऑफ मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग वाल्व और उसके प्रकार पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग वाल्व और वाल्व के प्रकार की विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार हैं। वाल्व क्या है इसके बारे में आपको बताया समझाया जाएगा। वाल्व का वर्गीकरण किस तरह करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वाल्व मटेरियल एवं वाल्व का कार्य सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। वाल्व के प्रकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। ग्लोब वाल्व क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। गेट वाल्व क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। नॉन रिटर्न वाल्व क्या होता है इसके बारे में विधिवत समझाया जाएगा। जंक्शन या स्टॉप वाल्व क्या होता है इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। फ्लो ऑफ कॉक एवं उसके कार्य के बारे में बताया जाएगा। सेफ्टी वाल्व क्या है एवं उसके प्रकार के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाल्व के अनुप्रयोग के बारे में समझाया जाएगा। वाल्व का सारांश एवं प्रयुक्त संदर्भ। अब हम आपको बताते हैं कि वाल्व क्या है। वाल्व जो होता है एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है, इसका प्रयोग तरल, गैस और भाप के बहाव को नियंत्रित करने के लिए, उसकी दिशा बदलने, बहाव को अलग अलग करने अर्थात आइसोलेट करने, बहाव को रोकने, प्रेशर को कम करने एवं इंजन में पेट्रोल और डीजल के अतिरिक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि वाल्व एक मैकेनिकल डिवाइस है, यानी कि इसमें से हम वाल्व को जो है हम कई जगह प्रयोग करते हैं। जैसे आपका बॉयलर है, आपका कोई मैकेनिकल इंजन है, उसमें हम इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आपका पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब का जो है बहाव को नियंत्रित करने के लिए हम वाल्व का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका है इनलेट और आउटलेट वाल्व, ये आपके इंजन में प्रयोग किया जाता है। तो इनलेट और आउटलेट वाल्व में जो फ्रेश गैसें प्रवेश करती हैं, आउटलेट वाल्व में आपका जो डिस्चार्ज होता है वो आपका निकलता है। तो इसमें इसका प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे आपका कोई तरल है, लिक्विड है, गैस के रूप में है, या स्टीम इंजन में भी हम वाल्व का प्रयोग करते हैं और इसको नियंत्रित भी करते हैं। और इसके अलावा उसके अन्य कार्य भी हैं, जैसे आपने दिशा बदलना है, बहाव को आइसोलेट करना है या अलग करना है, उसके बहाव को रोकना है, इन सब कार्यों के लिए हम वाल्व का प्रयोग करते हैं। प्रेशर को भी कम करता है। दूसरी चीज भौतिक गुण के हिसाब से, जैसे इसका टेम्परेचर है, प्रेशर है और उसकी विस्कोसिटी है, इसके बारे में भी इसका अलग अलग प्रयोग होता है। एवं इंजनों में पेट्रोल, डीजल के अतिरिक्त प्रवाह को रोकने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब वाल्व किन मटेरियल के बनाए जाते हैं, जैसे अगर कोई छोटा वाल्व है, वैसे पीतल, ब्रॉन्ज, कांसा, इनका बनाया जाता है। लेकिन बड़े वाल्व जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, वहां पे हम कास्ट स्टील और एलॉय स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कास्ट स्टील और एलॉय स्टील प्रेशर को अधिक सहन कर सकती है, इसलिए वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बताते हैं कि बॉल्व कैसा होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक बॉल्व दिखाया गया है। इसमें इसकी बॉडी है और बॉडी के साथ साथ इसमें एक प्लग लगा हुआ है। प्लग में नीचे की तरफ एक स्लॉट कटा हुआ है, तो ये स्लॉट जो है इसमें फंस जाता है। और इसमें ऊपर की तरफ एक बोनट है, बोनट में आपकी ये स्टेम फंसी रहती है, स्टेम इसमें फंसा दी जाती है। तो इसमें जब इसका जो हम चक्का घुमाते हैं ऊपर वाला, ये चक्का घुमाने से क्या होता है कि ये जो है प्लग जो होता है इस स्लॉट में फंस जाता है, तो वहां पे बहाव को रोक लेता है। तो एक तरफ आपका इनलेट है, इधर से अब पानी आता है, उधर से फ्लो भी हो जाता है, इसको रोकना होता है, नियंत्रित करना होता है, तो हम इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो ऊपर जो लगा हुआ है ये व्हील है। व्हील को जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आपका बंद होगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुलेगा। अब हम आगे आपको बताते हैं वाल्वों का वर्गीकरण, यानी कि वाल्वों का क्लासिफिकेशन किस प्रकार करेंगे। तो वाल्व के ऑपरेट के अनुसार, यानी कि उसको हम जब वाल्व को ऑपरेट करते हैं
तो ऑपरेट किस प्रकार करते हैं और उनके कौन कौन से तरीके हैं और उसमें कौन कौन से वाल्व हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपका है इसमें मल्टी टर्न, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि मल्टी टर्न से मतलब होता है इसके कई चक्कर लगाना। मल्टी टर्न से मतलब होता है इसके कई चक्कर लगाना। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से वाल्व आते हैं? गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, फिक्स्ड कोन वाल्व, नीडल वाल्व और पिच वाल्व। तो गेट वाल्व भी जो आपका आपने देखा होगा, गेट वाल्व जो होता है इसमें भी आपका प्लग लगा रहता है और उसमें स्लॉट में फंस जाता है। तो ग्लोब वाल्व बिल्कुल ग्लोब की तरह होता है, ग्लोब की तरह होता है और इसका जो है आपको पानी, भाप या द्रव को आप नियंत्रित कर सकते हैं। फिक्स्ड कोन वाल्व कोन की शक्ल का होता है, यानी कि वहां प्लग की जगह पे कोन टाइप का होता है। आगे है आपका नीडल वाल्व जो होता है, ये शुद्धता से पानी को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका है पिच वाल्व। ये सारे वाल्व जो है आपकी मल्टी टर्न वाल्व के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसमें जो हम कई चक्करों में हम इसको खोलते या बंद करते हैं, यानी कि पानी की जितनी मात्रा या लिक्विड की जितनी मात्रा हमें चाहिए होती है उसी हिसाब से हम इसको टर्न करते हैं। अगला है आपका क्वार्टर टर्न वाल्व। क्वार्टर से मतलब होता है चौथाई, यानी कि 0 से 90 तक ये घूमता है, 90 डिग्री ही घूम जाता है। और इसको अगर एक बार खोल देने से इसका हम नियंत्रण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार खोल देंगे तो दोबारा जो है ये फिर अगर घुमाने से फिर ये बंद ही हो जाएगा। आगे है इसके अंतर्गत जो वाल्व आते हैं वो आते हैं वाल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, प्लग वाल्व और स्फीरिकल वाल्व। वाल वाल्व होता है, बटरफ्लाई और प्लग वाल्व और स्फीरिकल वाल्व, ये सब होते हैं। अब उसके आगे आपको बताएंगे कार्य के अनुसार वाल्व, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वर्क वाल्व कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे आपका नियंत्रण, प्रेशर, फ्लो रेट। इसका मतलब होता है कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जो आपका लिक्विड, गैस या इनको नियंत्रित करते हैं, केवल उनका काम नियंत्रित करना है। उसके अंतर्गत जैसे हमने आपको बताया ग्लोब वाल्व है, फिक्स कोन वाल्व है या नीडल वाल्व है। फ्लो रेट, फ्लो रेट से मतलब होता है किसी का फ्लो रेट हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कितना फ्लो रेट होना चाहिए, कितना हमें चाहिए और कितने डायमीटर का हम पाइप ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसी का फ्लो रेट होगा। ओवर स्पीड फ्लो यदि पाइप डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम पाइप में ऐसा होता है कि फ्लो ज्यादा होता है, तो ओवर स्पीड फ्लो है तो उसको हमें कंट्रोल करना है। उसके लिए हम कौन सा वाल्व यूज करेंगे? जैसे आपका वाल्व है या प्लग वाल्व है, इनका ज्यादातर हम यूज करते हैं। अगला है आपका भौतिक अवस्था के अनुसार, यानी कि फिजिकल कंडीशन के हिसाब से वाल्व कौन कौन से होते हैं, यानी उसमें कौन कौन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कम व अधिक ताप, यानी कि टेम्परेचर कब रहेगा, कब ज्यादा होगा। ये ज्यादातर आपका बॉयलर वगैरह जहाँ पे आपकी स्टीम का होता है, स्टीम वर्क है या बॉयलर से स्टीम से प्रेशर पैदा किया जाता है, वहां पे हम ज्यादातर ऐसे वाल्वों का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज श्यानता, गैस, तरल एवं ठोस, यानी कि विस्कोसिटी या गैस किस टाइप की है, तरल व ठोस के बारे में वहां पे इसको निर्धारित करना होता है। लीकेज लेवल, ये भी देखना होता है कि यहाँ पे लीकेज लेवल किस प्रकार है, उस हिसाब से पाइपिंग का यूज किया जाता है, यानी वहां पे उस तरह की पाइपिंग का यूज करते हैं जिससे हमारा लीकेज ना हो। अगर आपका कोई आपका गैस का है मामला, तो उसमें ये होता है कि गैस की लीकेज होने से कोई एक्सप्लोजन भी हो सकता है और उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उसमें लीकेज लेवल देखना पड़ता है। पाइप का कनेक्शन, यानी पाइप के कनेक्शन पर भी निर्भर करता है कि हम पाइप में किस तरह से कनेक्शन करेंगे, या हमें पाइप की दिशा बदलनी है या पाइप में फ्लो की रेट बदलना है, टेम्परेचर देखना है या विस्कोसिटी देखनी है हमें द्रव की, तो वहां पे उसका देखा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे वाल्व मटेरियल एवं वाल्व का कार्य सिद्धांत, यानी वाल्व कौन कौन से मटेरियल का बनता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें क्या होता है कि वाल्व मटेरियल छोटे साइज के वाल्व पीतल, कांसा या गन मेटल के बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि अगर छोटे साइज का हमें अगर वाल्व बनाना है तो ज्यादातर पीतल, कांसा या गन मेटल का ही बनाते हैं। बड़ा बनाने से
दिक्कत ये है कि उसमें उतना प्रेशर नहीं लेता है, तो वहाँ पे हम इन मटेरियल का बनाने से हमें सुविधा रहती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तथा बड़े साइज के वाल्व कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, या आपके एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के भी बनाए जाते हैं, जो प्रेशर को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और हाई प्रेशर के लिए प्रयुक्त वाल्व कास्ट स्टील या कास्ट एलॉय स्टील के भी बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे वाल्व का कार्य सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका यह है कि उद्योग या प्रोसेस प्लांट में कई कंट्रोल लूप आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि वाल्व में क्या होता है, जहां पे प्रोसेस रूप में वर्क होता है, यानी कि कोई कंपाउंड या कोई केमिकल या आपका कोई गैस वाला, तो वहां पे ज्यादातर प्रोसेस प्लांट में कंट्रोल लूप बना दिए जाते हैं। तो कंट्रोल लूप में क्या होता है कि उनको हम गैस को या आपका कोई कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, उसको हम कंट्रोल करने के लिए लूप बना देते हैं और उनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होता है कि हमारा जो है एक प्रोसेस बन जाता है, प्रोसेस हमारी पूरी चलती रहती है उसमें, और प्रत्येक कंट्रोल लूप कार्य के अनुसार अलग अलग डिजाइन में तैयार किए जाते हैं। अब हमें ये देखना पड़ता है कि हम कार्य के अनुसार किस तरह से उस लूप को डिजाइन करेंगे। उसको डिजाइन करने के बाद फिर हम उसको कार्य में लाते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कितना प्रेशर रखा जाए, क्या टेम्परेचर रखा जाए। तो ये सब उसका कार्य सिद्धांत हो गया। और कार्य मुख्य रूप से प्रेशर, फ्लो लेवल, तापमान आदि होते हैं। यानी उसमें ये देखा जाता है कि प्रेशर कितना है या फ्लो लेवल कितना है और इसका रेट कितना है, फ्लो रेट कितना है। ये सब जो है आपके प्रोसेस प्लांट में ही निर्धारित किया जाता है। और अगर इन सब में अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उसको वहां पे हम यूज करते हैं। वाल्व के प्रकार, वाल्व कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। पहला है आपका ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसकी आकृति ग्लोब की तरह होती है। अगला है आपका गेट वाल्व। गेट वाल्व भी ग्लोब वाल्व की तरह होती है, बस इसका थोड़ा इसकी वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ी अलग होती है। आगे है आपका नॉन रिटर्निंग वाल्व। और जंक्शन या स्टॉप वाल्व के बारे में आपको अलग अलग विधिवत जानकारी दी जाएगी। अब हम बात करेंगे ग्लोब वाल्व के बारे में। इस वाल्व का प्रयोग पाइपिंग प्रणाली में अधिक किया जाता है तथा इसके द्वारा पानी, भाप, हवा या गैस को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि इस वाल्व का प्रयोग बहुतायत किया जाता है, यानी कि पाइपिंग प्रणाली में या घरेलू पाइपलाइन में या इंडस्ट्री में, कहीं भी जहाँ पे पाइपिंग प्रणाली का आवश्यकता होती है, यानी पाइपिंग की आवश्यकता होती है, तो ब्रांच लाइन बिछाने में क्या होता है कि हम वहां पे ग्लोब वाल्व जगह जगह पे लगा देते हैं। यानी कि इससे इनको हवा, पानी या भाप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम इसका प्रयोग पाइपिंग प्रणाली में अधिक करते हैं, इसलिए इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके स्टेम के सिरे पर मेटल या रबड़ की डिस्क जुड़ी होती है। आप इसमें देखेंगे चित्र में, इसमें एक स्टेम दिखाया गया है, बीच में स्टेम। तो ये स्टेम के एक सिरे पर जो है हम वो लगा देते हैं, वाल्व को बंद कर देता है, जो रबड़ की डिस्क लगा देते हैं। तो रबड़ की डिस्क लगाने से वहां से वाल्व जो है आपका बंद हो जाता है। और स्टेम को जब हम क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है या व्हील लगा हुआ है, इसमें व्हील भी लगा सकते हैं। तो व्हील जो लगा हुआ है, व्हील को हम जब क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो वो बंद होगा या खुलेगा, एंटी क्लॉक वाइज खुलेगा। तो इसमें ये देखेंगे, तो देखेंगे प्रवाह उस समय बंद हो जाएगा जब क्लॉक वाइज घुमाएंगे। और हाउसिंग के ऊपरी भाग में पैकिंग मटेरियल भरा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पैकिंग मटेरियल भरने से क्या होता है कि इसमें लीकेज की संभावना जहाँ पे होती है वहां पे पैकिंग यूज करी जाती है, और समय समय पर पैकिंग को हम बदलते भी रहते हैं। तो इसका ऊपरी भाग जो है खोखला होता है, नीचे का भाग में आपका प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें वाटर का या किसी लिक्विड का या स्टीम का फ्लो रहता है नीचे के भाग में।
तो इसलिए इसका जो पैकिंग मटेरियल खोखला बनाया जाता है, नीचे का भाग थोड़ा नैरो होता है, उसमें पानी का फ्लो रहता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे चित्र में, ये जो पार्ट इसके दिखाए गए हैं, ये है वाल्व स्टेम, और ऊपर आपका व्हील लगा हुआ है, जिससे हम जो है इसको घुमाने पर एक क्लॉक वाइज घुमाया जाता है तो वाल्व बंद हो जाएगा। यानी कि नीचे की तरफ एक स्लॉट कटा हुआ है, स्लॉट में वाशर भी है, और वाल्व की बॉडी है, फ्लो इन और फ्लो आउट लिखा है, इधर से पानी प्रवेश करता है और उसको पानी को रोकने के लिए ही यहाँ पे देख रहे हैं आप वाशर भी है, और इधर यहाँ पे आपका ऊपर पैकिंग है और इधर से इसका फ्लो हो जाता है, फ्लो इन और फ्लो आउट। तो ये ग्लोब वाल्व की वर्किंग साइकिल है। अब हम आपको बात बताएंगे गेट वाल्व के बारे में। गेट वाल्व जो होता है, इसका प्रयोग द्रव का प्रवाह नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसे पूरा खोल दिया जाता है या पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। यानी कि नियंत्रित करने से मतलब ये होता है कि इसका जो हम प्रवाह नियंत्रित तो करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित कर देते हैं, यानी पूरा खोल देंगे या पूरा बंद कर देंगे, वहां पर ही हम गेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। अब ये नहीं है इसमें कि कहीं उसकी हम फ्लो रेट कम कर दें या फ्लो रेट ज्यादा कर दें, तो वो इससे नहीं कर सकते हैं, केवल द्रव के प्रवाह को नियंत्रित ही कर सकते हैं। तो अब इसमें ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका राइजिंग स्टेम वाल्व, गेट वाल्व। इसमें वाल्व व्हील को घुमाने पर इसका स्टेम ऊपर उठता है। दूसरा है आपका नॉन राइजिंग गेट वाल्व। इसमें वाल्व व्हील का घुमाने पर उसका स्टेम ऊपर नहीं उठता है, लेकिन स्टेम कटी स्लॉट, जो स्लॉट आउटलेट की सीध में आने पर द्रव का आरंभ कर देता है तथा स्लॉट क्रॉस में आने पर बंद हो जाता है। तो इसमें आपके दो दिखाए गए हैं, एक दिखाया गया है इसमें, ये आपका दिखाया गया है गेट वाल्व दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक नॉन राइजिंग है, राइजिंग और नॉन राइजिंग गेट वाल्व। तो नॉन राइजिंग में हमने बताया कि वाल्व को जैसे ही हम व्हील को घुमाएंगे तो इसका स्टेम ऊपर उठता है, यानी कि ऊपर उठने से वहां पे जो स्लॉट होता है उसकी सीध से वो हट जाता है और पानी का फ्लो होने लगता है। नॉन राइजिंग में एक इसमें दिखाया गया है क्लोज और एक दिखाया गया है इसमें ओपन वाला हिस्सा। तो क्लोज में क्या होता है कि ये इसमें स्लॉट में जाके फंस जाता है और वहां से पानी का बहाव रुक जाता है। और इसके पार्ट भी आप देख रहे होंगे, इसमें बॉडी दी हुई है, डिस्क नीचे की तरफ ये डिस्क लगी होती है जो पानी के बहाव को कंट्रोल करती है, और ऊपर ग्लैंड फॉलोअर लगा है, यानी कि इसमें ग्लैंड का भी प्रयोग होता है। पैकिंग भी इसमें प्रयोग की जाती है। उसके अलावा ऊपर एक व्हील है, व्हील को घुमाने से ये सीधा जो है इसके खांचे में आ जाता है और खांचे में आके प्रवाह को रोक देता है। यानी कि क्लोज पोजीशन में है, इसको दिखाया गया है। और ओपन पोजीशन में आप इस तरफ देखेंगे कि यही चीज आपकी ऊपर आ गई है, तो फ्लो इसका सीधा आपका हो जाता है इधर से उधर, यानी कि इनलेट से आउटलेट की तरफ इसका फ्लो होने लगता है। बाकी घुमाने से जैसा आपको बताया कि प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इसे पूरा खोल दिया जाता है या पूरा बंद कर दिया जाता है, यानी कि इसको आंशिक रूप से, यानी कि पानी की बहाव की दर को कम या ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। केवल इसमें राइजिंग में वाल्व व्हील को घुमाने पर इसका स्टेम ऊपर उठता है, और नॉन राइजिंग गेट वाल्व में वाल्व व्हील को घुमाने पर इसका स्टेम ऊपर नहीं उठेगा। तो आप ये देखेंगे कि जब स्टेम नहीं ऊपर उठेगा तो इसमें कटी गई स्लॉट जो आउटलेट की सीध में आने पर द्रव का बहाव आरंभ कर देता है और स्लॉट क्रॉस में आने पर वो बंद कर देता है। तो आप ये देखेंगे इसमें इसका जो है मैकेनिज्म भी दिखाया गया है, इधर आप देखेंगे तो इसमें आपका इधर इनलेट है, उधर आउटलेट से व्हील भी दिखाया गया है। अब हम आगे बात करेंगे नॉन रिटर्न वाल्व के बारे में। नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग वाटर सप्लाई के फ्लो को एक तरफ ले जाने के लिए करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हम जो घरों में पानी यूज करते हैं ऊपर टंकी का, तो ऊपर हम ज्यादातर नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपनी ब्रांच लाइन में कोई आपको रिपेयरिंग करानी हो किसी मिस्त्री से,
तो वहां पे हम नॉन रिटर्न वाल्व को ऊपर से टंकी से बंद कर देते हैं, तो पानी का फ्लो जो है एक ही तरफ रहेगा, यानी कि उधर से तो फ्लो उसका बंद हो जाएगा, तो हम वहां पे उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसे हम चेक वाल्व भी कहते हैं। ये वाल्व कास्ट आयरन, पीतल, कांसा तथा प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये जिस मटेरियल के बनाए जाते हैं ज्यादातर ये कास्ट आयरन के ही बनते हैं, लेकिन अगर किसी छोटे रूप में इसको प्रयोग करना है तो वहां पे पीतल, कांसा या प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं। ये उसके आपके फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है और आपका जो पाइप का डायमीटर है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। अब हम इसमें दो टाइप के ये जो होते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो फ्लैप स्विंग चेक वाल्व, जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक जो है फ्लैप टाइप या डिस्क टाइप की होती है, इसमें एक डिस्क लगी होती है जो वाल्व के अंदर फिट होती है, और डिस्क ऊपर उठ जाती है तो पानी को जाने देती है और पानी की सप्लाई को बंद कर देती है, यानी बंद हो जाती है, और पीछे पानी हटने लगता है और डिस्क अपने स्थान पर वापस आ जाती है। तो कहने का मतलब है इसमें जो है हम डिस्क का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले चित्र में आप दिखाया गया है, इसमें एक डिस्क लगी हुई है नीचे की तरफ, और डिस्क में एक आपका ये आपकी सिंक लगी हुई है, और ऊपर जो है इसमें ये जब डिस्क जो हट जाती है तो वाल्व के साथ फिट होती है और डिस्क ऊपर उठ जाती है तो पानी को जाने देती है। जब ये पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो ये पीछे हटने लगती है और फिर अपने स्थान पर वापस आ जाती है, यानी कि इसमें सब डिस्क का काम होता है फ्लैप स्विंग चेक वाल्व में। आगे हम बात करेंगे इसमें लिफ्ट चेक वाल्व के बारे में। इसमें वाल्व की लिफ्ट की नियंत्रण वाल्व स्पेंडल द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग हाइड्रोलिक नॉन रिटर्न वाल्व के रूप में फीड चेक वाल्व की तरह किया जाता है। यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व जो है इसका दूसरा नाम फीड चेक वाल्व भी होता है। तो कहने का मतलब है इसमें जो नियंत्रण होता है वो आपका स्पेंडल की सहायता से होता है, यानी कि स्पेंडल द्वारा होता है। दूसरा जो चित्र दिखाया गया है इसमें स्पेंडल का काम है, आप देख सकते हैं। इसको हम कहेंगे हाइड्रोलिक नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि इसका दूसरा नाम लिफ्ट चेक वाल्व होता है। यानी कि ये उठने से इसमें यहाँ पे ग्रूव में ये फंस जाता है और फंस के बहाव को नियंत्रित कर देता है। उसको ऊपर उठने से, स्पेंडल के ऊपर उठने से पानी का बहाव इसमें से विधिवत होने लगता है। अब हम बात करेंगे जंक्शन या स्टॉप वाल्व के बारे में। जंक्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है ये जोड़ता है, जंक्शन या स्टॉप वाल्व। पानी का प्रयोग भाप या भाप को उच्च दाब पर बहाव को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तथा जब बहाव की दिशा में 90 डिग्री का परिवर्तन होता है तो उसे जंक्शन वाल्व कहते हैं। स्टीम सप्लाई में वाल्व का प्रयोग सप्लाई को रेगुलेट करने या पूर्णतः बंद करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग बॉयलर में सीधे किया जाता है, इसे जंक्शन वाल्व कहते हैं। कहने का मतलब ये है जब पानी या भाप को जब हाई प्रेशर पर कंट्रोल करते हैं, यानी जहां आपका स्टीम का वर्क होता है, यानी प्रोसेस इंडस्ट्री में भाप का या आपका पानी का कोई काम होता है, तो उसमें जो बहाव को नियंत्रित करते हैं वो हम इसी के द्वारा करते हैं, यानी कि जंक्शन या स्टॉप वाल्व के द्वारा करते हैं। यानी कि दूसरी चीज, जब बहाव की दिशा में 90 डिग्री पे परिवर्तन होता है तो वहां पे हम जंक्शन वाल्व का ही प्रयोग कर लेते हैं। और स्टीम वाल्व में सप्लाई को रेगुलेट करना हो, यानी कि उसको रेगुलर करना हो, तो या उसको पूर्ण बंद करना हो या खोलना हो, तो इसका प्रयोग ज्यादातर हम बॉयलर में सीधे कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं जंक्शन वाल्व, यानी कि बॉयलर के साथ ही हम इसको प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या होता है आपको चित्र के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप ये देखेंगे, इसमें ग्लैंड होता है, वाल्व वाल्व ऊपर लगा हुआ है, इसमें दिखा वोक वी, ये वोक है, ऊपर कवर है इसका। ऊपर जो दिखाया गया है ये हैंड व्हील है, इसी की सहायता से हम इसको घुमाते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक तरफ नट लगा है, नट में ये स्टड फंसा दिया गया है।
तो इस बॉडी को इसको कवर करता है, ऊपर जो कवर है वाल्व चेस्ट, ये वाल्व का चेस्ट है, वीसी लिखा हुआ है। स्पेंडिल ये आपका लगा हुआ है इसमें, और इसमें वाल्व सीट नीचे की तरफ है, और नीचे है फ्लैंज। फ्लैंज से मतलब होता है यहाँ से हम इसको जो है बॉयलर से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्टीम इन, यहाँ से आपकी स्टीम प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद जब स्टीम का प्रेशर पड़ेगा तो ये इसका स्पेंडिल जो है ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका प्रेशर उसी हिसाब से हम व्हील की सहायता से कम ज्यादा करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टीम आउट, यानी कि यहाँ से स्टीम आपकी आउटलेट चली जाएगी, यानी कि इधर से। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर जो व्हील लगा है, व्हील से कंट्रोलिंग होती है, और स्पेंडिल के माध्यम से ही हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, और इधर स्टीम इन और उधर स्टीम आउट। अब हम आगे बात करेंगे ब्लो ऑफ कॉक एवं उसके कारण। ब्लो ऑफ कॉक से मतलब होता है कि बॉयलर सेल में से पानी निकालने के लिए ब्लो ऑफ कॉक का प्रयोग करते हैं। इसमें फ्लो का नियंत्रण प्लग या कॉक द्वारा किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है ब्लो ऑफ कॉक। तो ब्लो ऑफ कॉक यानी कि पानी के नियंत्रण के लिए किसी में डिस्क का प्रयोग होता है, किसी में स्पेंडिल का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए हम कॉक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ये कास्ट आयरन या पीतल का बना होता है। ब्लो ऑफ कॉक प्लग खोखला शंकु के आकार का होता है, और कभी कभी हम इसको जो है सिलिंड्रिकल भी ले लेते हैं, खोखला सिलिंड्रिकल, इससे भी काम चलाया जा सकता है। लीकेज को रोकने के लिए दूसरे वाल्व की तरह इसमें ग्लैंड और पैकिंग प्रयोग की जाती है। तो अभी हमने आपको ये बताया कि बॉयलर सेल में पानी को निकालने के लिए, यानी पानी को फ्लो करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये कास्ट आयरन या पीतल का बना होता है और शंकु के आकार का होता है। इसमें आपका शैंक दिखाया गया है, ग्लैंड और प्लग वाल्व, और ये शंक्वाकार दिखाया गया है प्लग वाल्व, जैसा कि आप देख रहे हैं कास्टिंग है। अब हम बात करेंगे सेफ्टी वाल्व क्या है एवं इसके प्रकार। बॉयलर में स्टीम का अधिकतम प्रेशर रखने के लिए सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इसे बॉयलर के क्राउन पर फिट किया जाता है। जब स्टीम प्रेशर निर्धारित सीमा से ऊपर बढ़ने लगता है तो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है और अधिक स्टीम को बाहर निकाल देता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व, डेड सेफ्टी वाल्व और स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। यानी कहने का मतलब जो है, लीवर सेफ्टी वाल्व में लीवर का प्रयोग होता है, डेड सेफ्टी वाल्व में रिंग का प्रयोग होता है, और स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व में ज्यादातर आप स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, जो ऑटोमेटिक वाल्व को खोलती है और बंद करती है। तो आपको अब हम आगे जानकारी देंगे इसमें क्या क्या होता है। ग्लैंड होता है, और ऊपर आपका व्हील है, वाल्व सीट है, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे वाल्व के अनुप्रयोग। गैस, द्रव तथा भाप को नियंत्रित करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। भाव की दिशा बदलने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। द्रव, गैस एवं भाप के प्रेशर को घटाने और बढ़ाने के लिए भी हम भाप का प्रयोग करते हैं। लीकेज लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी इसका हम प्रयोग करेंगे। अब हम आपको जानकारी देंगे वाल्व का सारांश। आज मैंने आपको वाल्व क्या है, वाल्व का वर्गीकरण, वाल्व मटेरियल, वाल्व का कार्य सिद्धांत, वाल्व के प्रकार, ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व, नॉन रिटर्निंग वाल्व, जंक्शन या स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक एवं इसके कार्य, सेफ्टी वाल्व क्या है इसके बारे में बताया, एवं इसके प्रकार, वाल्व के अनुप्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और ये सभी कुछ मैटर हमने कहाँ से लिया है इसके बारे में आपको बताएंगे। निमी ऑनलाइन PDF बुक, EN, विकीपीडिया, ORG, WWDMM, ट्यूटोरियल WS, प्रीतम ठाकुर, रॉयल बुक डिपो, GL टमटा, धनपत राय एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैंने आपको प्रसंग वाल्व और उनके प्रकार के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।